कोर्स स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, क्योंकि हम लोग जो है अब एग्ज़ाम को जो है हार्डली 1 से 2 मंथ रह गए हैं। 2 मंथ भी नहीं कह सकते, 1.5 मंथ रह गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कोर्स को थोड़ा शॉर्टली करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ा जाएगा, वी विल क्लियर ऑल टॉपिक, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स में जो है एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स करेंगे हम लोग, और इस कोर्स को एटलीस्ट हम 10 डेज़ में जो है फिनिश अप करने की कोशिश करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि एक दिन में जो है 1 से 2 लेक्चर जो है डेली के अपलोड किए जाए, ताकि हम लोग, या 2 कभी कभी 3 लेक्चर्स भी करूँगा, ताकि हम लोग 10 डेज़ मीन्स अप्रैल 10 तक जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री को जो है कवर कर दें, क्योंकि मैंने उसके बाद PYQs की सीरीज़ भी स्टार्ट करनी है, और साथ साथ में हम लोग जो है CSET भी करेंगे अप्रैल 1 से, ठीक है। बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो टॉपिक्स भी करने हैं, जैसे साइंस एंड टेक करना है अप्रैल के महीने में, PYQs करने हैं अप्रैल के महीने में, और CSET भी करना है। तो ये चीज़ें अप्रैल के महीने में करनी है हम लोगों ने आफ्टर 10 अप्रैल। तो मैं चाहता हूँ कि ये 10 दिन में हम लोग जो है, या 15 डेज़ जो अभी बचे हुए, आज 5th ऑफ जो है मार्च है, ठीक है। तो 10 अप्रैल से पहले हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स कर लें। क्या क्या पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है ना हमारी बड़ी रिच और बहुत बड़ी है। जो प्री हिस्ट्री है पीरियड, मतलब जो चीज़ डेटेड भी नहीं है, अराउंड जो 700 CE है ना, प्री क्राइस्ट एरा तक है ना, कौन से क्राइस्ट एरा तक, कॉमन एरा भी जिसको बोलते हैं CE कॉमन एरा, ठीक है। BCE, देखो यहाँ कुछ टर्म्स आएंगे जिनका आपने याद रखना है। एक BCE है, इसको बिफोर क्राइस्ट एरा भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी। क्राइस्ट एरा कहते थे, अब इसको थोड़ा सेकुलर बना दिया गया, BCE कहते हैं ना, बिफोर कॉमन एरा, समझ गए। और CE मतलब कॉमन एरा। कहाँ से, देखो 0 के बाद जो शुरू होता है वो यहाँ से, ठीक है, आगे। अब यहाँ से 1 2 3 ऐसे ईयर स्टार्ट हो गए, और बिफोर जो है कॉमन एरा से पहले जो है हम लोग बैकवर्ड में जाते हैं टाइम के। मतलब अगर 300 है, एक मिनट, क्या हो गया, 300 BC है, तो 300 से 200 में जाएंगे हम लोग। मतलब हम पीछे साल, नंबर पीछे जा रहा है लेकिन साल आगे जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ कुछ वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी पढ़ेंगे, पावरफुल किंगडम, कल्चर कैसा था, रिलीजन कैसा था, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो प्री हम लोग हिस्ट्री का एरा पढ़ेंगे, मतलब बिफोर, मतलब 250 200 2500 जो बिफोर कॉमन एरा है, उससे पहले की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें पेलियोलिथिक एज भी आएगी, ओल्ड जो स्टोन एज होती है, जहाँ अर्लियर ह्यूमन बीइंग जो है इंडिया में जो हंटर और गैदरर्स थे, जो पत्थर के जो है ना औजार टूल्स क्या इस्तेमाल करते थे। फिर हम मीज़ोलिथिक एरा पढ़ेंगे, जो मिडिल एज है। 3 एजेस है ना, पैलियो, मिडल जिसको मीज़ो, और फिर नियो जो न्यू स्टोन एज है। तीनों स्टोन एज है, याद रखना। यहाँ हम लोग ट्रांजिशन पढ़ेंगे, कैसे जो पहले हंटर और गैदरर हुआ करते थे, फिर वो कैसे नोमैडिक लाइफस्टाइल जीने लगे, कैसे उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया। तो ये चीज़ें हम लोग जो है मीज़ोलिथिक एज में पढ़ेंगे। फिर जो है हम लोग नियोलिथिक एज पढ़ेंगे, न्यू स्टोन एज, मतलब बिगिनिंग ऑफ, जहाँ एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, लोग एक जगह पे रहने लगे, घर बनाने लगे, लोग अपने मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, तो वो नियोलिथिक एरा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे पहला, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ, जो 2500 से जो है 1900 BC में है, ठीक है। जो उस टाइम की जो है वर्ल्ड की जो है बिगेस्ट सिविलाइजेशन थी। उसमें बहुत सारी सिटीज़ आई, जैसे पहली बार जो सिटीज़ इमर्ज हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे हड़प्पन, मोइंजोदारो, उनकी टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, उनका ट्रेड का नेटवर्क, उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे, उनका डिक्लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, ठीक है। अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस। देखो इंडो आर्यंस जो अराइवल है ना, आज इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, लेकिन एक बात याद रखना, हम इसको थ्योरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। थ्योरी का मतलब ये है कि विच कुड बी ट्रू और फॉल्स, मतलब इट्स नॉट ए प्रूवन फैक्ट। हम लोग फैक्ट की तरह नहीं, एज ए थ्योरी लेंगे, ठीक है। अराइवल इंडो आर्यंस का पढ़ेंगे, जिन्होंने वेदास को जो है कंपोज किया, जो सबसे पुरानी हिंदुइज्म में जो सीक्रेट टेक्स्ट है, ठीक है। 4 वेदास हैं, बाकी पढ़ेंगे सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज हुई, वर्ना सिस्टम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, शूद्रास, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे, लेटर वैदिक भी इसी में होगा। फिर हम महाजन पदास कैसे राइज हुए, ठीक है। उसके साथ साथ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का राइज कैसे हुआ, ठीक है।
कैसे महावीरा, गौतम बुद्धा, मतलब इन फिलोसफीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी लाइफ रिलेटेड, बुद्धिज़्म की, गौतम बुद्धा कैसे हुए, महावीरा जो है, तीर्थंकाराज के बारे में जैनिज़्म में पढ़ेंगे, जिन्होंने नॉन वायलेंस के बारे में पढ़ा, एथिकल लिविंग, मगध कैसे राइज हुआ, कैसे एक किंगडम बनी बिम्बिसारा के अजात शत्रु के अंडर में, ठीक है, मोनार्क का राइज हुआ, पावरफुल किंग्स का राइज हुआ, स्टैंडिंग आर्मी कैसे हुई, अच्छा आयरन का क्या रोल था, क्यों मगध एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना, ठीक है, कहीं और क्यों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राइज ऑफ जो है इतना बड़ा एम्पायर हुआ, मगध में क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद चढ़ेंगे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की जो आज तक की सबसे बड़ी जो है एम्पायर थी, मयूरियन एम्पायर, ना उसके बाद ना उससे पहले इतना बड़ा एम्पायर कभी बना पूरे सब कॉन्टिनेंट में, जो अफगानिस्तान से लेकर जो है म्यांमार तक और साउथ इंडिया में जो है तमिलनाडु केरला तक, ठीक है। तो मयूरियन एम्पायर जो चंद्रगुप्त ने बनाई, फर्स्ट जो लार्ज एम्पायर था इंडिया का, अशोका के ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उन्होंने जो है मयूरियन एम्पायर को और एक्सपेंड किया, बुद्धिज़्म क्यों अपनाया उन्होंने, कालिंगा वॉर के बारे में, अशोका के एडिक्ट्स के बारे में, पिलर्स के बारे में, उन्होंने नॉन वायलेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। याद रखना जो कल्चर के रिलेटेड है ना चीज़ें, जो कल्चर ट्रेडिशंस हैं, वो हम लोग जो है वो हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। तो हम लोग, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना हमारे पास, तो हम लोग कल्चर का पार्ट और जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, जो आर्किटेक्चर है, वो एंशिएंट हिस्ट्री में बिल्कुल टच नहीं करेंगे। वो हम लोग कनेक्ट करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, सेपरेटली। फिर पोस्ट मयूरियन पीरियड्स भी पढ़ेंगे, जो रीजनल किंगडम्स जैसे शुंगा डायनेस्टी, सतवानास जो साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन्स में, कुशानास पढ़ेंगे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है जिनका एम्पायर था, प्रेजेंट डे पंजाब, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, इन एरियाज़ में, ठीक है, मेरठ तक, तो इनके अंडर, ठीक है। कुशाना एम्पायर ने बुद्धिज़्म को कैसे प्रमोट किया, महायान बुद्धिज़्म, हीनयान बुद्धिज़्म के बारे में इन्होंने क्या किया, ट्रेड कैसे होता था, ये चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो फिर हम लोग लास्ट पढ़ेंगे गुप्ता एज, जिसको गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडिया का, जब ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है, फाउंड किया था। फिर हम विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त टू भी कहते हैं, उन्होंने कैसे एम्पायर एक्सपेंड किया, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेंड जो है एडवांसमेंट हुई, जैसे कंसेप्ट ज़ीरो का, डेसिमल सिस्टम का, एस्ट्रोनॉमी का, मेडिसिन का, लिटरेचर का। कालिदास जो यहाँ के कंटेम्प्रेरी थे इस टाइम के, अजंता और अलोरा इस टाइम पे आई, वाइट हून्स जो इन्वेजन हुआ नॉर्थन रीजन से। तो यहाँ पे जाके ना जो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है ख़त्म होती है, ठीक है। एक डिमार्केशन दी हुई है, ख़त्म तो हिस्ट्री कभी, हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके। लेकिन क्या है कि हमने एक अपने जो है कन्वीनियंस के लिए कह लो, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कह लो, या फिर एक बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए कह लो, हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ एंशिएंट में, मिडिवल में और मॉडर्न में। मेडिवल कहाँ से शुरू होती है, पोस्ट गुप्ता से लेकर और डेथ ऑफ औरंगजेब तक, और औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद शुरू होती है मॉडर्न हिस्ट्री, 1947 और प्रेजेंट डे चल रही है। आज के हिस्ट्री को हम मॉडर्न भी नहीं बल्कि पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम लोग जो है इस एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एम आई क्लियर? तो क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पैलियोलिथिक एज इंडिया में, जिसको हम पुरानी जो है ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं इंडिया की, जो 2.5 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी के अराउंड इंडिया में थी। अब इसे ओल्ड स्टोन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अर्लीस्ट फेज है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, जिसके मतलब अब इससे पहले थे या नहीं, लेकिन हमें इतना टाइम का जो है हमें कुछ प्रूफ्स, हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं इंडियन सॉइल पे या सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, कि लाइफ एग्जिस्ट करती थी। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कैसे ये हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, अच्छा फ्रूट फल पत्ते इकट्ठे करते थे, गैदरिंग करते थे, कैसे पत्थरों का यूज़ किया जाता था अपने औजार, अपने टूल्स बनाने के लिए। लोग इस एरा के नोमैडिक हुआ करते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, कोई उनका ठिकाना नहीं था एक परमानेंट। वो केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर, पत्थरों के, ठीक है, जैसे वो डिपेंड करते थे अपना सारा फूड और अपनी सर्वाइवल के लिए पूरी तरीके से नेचर पे, समझे। आज हमारे यहाँ आर्टिफिशियल फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं जो मशीन्स में तैयार किए गए हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक चीज़ के बनाए जा सकते हैं। स्टोन एज में अगर दूध है तो दूध ही पियोगे,
आज हम कर्ड, दही हो गया, बटर हो गया, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम हम खा सकते हैं ना। तो हम इनडायरेक्टली नेचर पे तो डिपेंडेंट आज भी हैं, बट इनडायरेक्टली सम वे ये डायरेक्टली सर्वाइवल के लिए अपने जो है नेचर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। रो चीज़ें जो है वो क्या करते थे, खाते थे, फ्रूट्स, इवन मीट ऑल्सो। ओके, तो कुछ की फीचर अगर हम इस पैलियोलिथिक एज के देखें, तो अगर इनकी लाइफस्टाइल देखें तो लाइफस्टाइल कैसी थी? हंटर और गैदरर्स थे, मतलब शिकार करते थे, चीज़ें इकट्ठी करते थे, है ना। और डू नॉट क्या, डिड नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। याद रखना, पैलियोलिथिक जो लोग थे वो एग्रीकल्चर, ऐसी चीज़ें एमसीक्यूज में आ जाती हैं। डू नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ये नहीं थे कि ये जो है जैसे आज हम गेहूं की खेती कर रहे हैं, चावल की कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करते थे, ऐसे नहीं उगाते थे। डायरेक्टली पेड़ों पे फल लगे हों वो तोड़कर इकट्ठे करके वो चीज़ें खाते थे। या फिर एनिमल को शिकार किया गया, क्योंकि एनिमल्स भी तो अबंडेंट में थे ना, आज जैसा तो नहीं है ना, तो उस तरीके से ये खाते थे। टूल्स कैसे यूज़ करते थे? क्रूड स्टोन टूल्स, पत्थर के बनाकर, उनके जो है एक्स, उनकी कुल्हाड़ी, स्क्रेपर्स, चॉपर्स, ठीक है, मेड्स ऑफ क्वार्ट्जाइट, इन पत्थरों के, हार्ड स्टोन के जो है उनको तोड़ तोड़ के, पत्थरों से ही पत्थर को तोड़ के हथियार बनाते थे जिनसे एनिमल्स का शिकार करते थे, चाहे वो एरो हो, चाहे वो एक्स हो, जो भी हो। अच्छा, रहते कहाँ थे? केव्स में रहते थे। मैंने बताया आपको, पत्थरों के जो है जो बड़े बड़े जगह हैं, नेचुरली जो बनी हुई गारें हैं जिनको उर्दू में कहते हैं, या फिर ठीक है, और जो ओपन होती थी, मतलब बंद नहीं होती थी। खाने के लिए पूरी तरीके से जो है एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, उनका शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, नट्स, ठीक है, फ्रूट्स, जड़ें, ये चीज़ें इकट्ठी करके जो है खाया करते थे खाने, खुराक के लिए। फायर अगर हम करें तो फायर प्रोबेबली डिस्कवर हुई है लेटर पार्ट इस पीरियड की, जो कुकिंग और बाद में एनिमल को डराने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आग जला के जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे आग जला दी जाती थी, ताकि खतरनाक जानवर जो है इनके पास नहीं आएंगे। समझे? तो लेटर पार्ट में जो है पैलियोलिथिक एज के, तो अगर हम सोचेंगे अर्लियर जो पैलियोलिथिक एज है वहाँ पे प्रोबेबली वो रॉ मीट कंज्यूम करते थे, ठीक है। क्लोथिंग की अगर हम याद करें कि किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, तो पत्ते, आपने डिस्कवरी पे भी देखा होगा कभी कभी, और एनिमल्स की स्किन्स का यूज किया जाता था। समझे? एनिमल स्किन वाज यूज्ड। सो हमने देखा किस तरह की लाइफ स्टाइल जो है वो जीते थे। हंटर गैदरर थोड़े होते थे, एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते थे, पत्थरों के हथियार बनाकर उनका यूज़ करते थे, चाहे वो अपने शेल्टर के लिए, चाहे वो फायर के लिए, चाहे वो एनिमल्स की हंटिंग के लिए, ठीक है। रॉक शेल्टर में रहते थे पत्थरों के, ठीक है। और फूड के लिए पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट थे। और ये हालांकि पूरी लाइफस्टाइल के लिए, अगर फूड देखो आप, उनके टूल्स देखो, अगर आप फायर के लिए देखो, आप क्लोथ्स देखो, आप उनकी शेल्टर देखो, पूरी तरीके से वो है नेचर पे जो है वो डिपेंडेंट थे, ठीक है। डिवीजन अगर हम पैलियोलिथिक एज का करें तो इसमें भी जो है लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज आती है, ठीक है। मतलब डिवीजन क्यों कर रहे हैं? फिर वही कन्वीनियंस के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना किसी एज को। जहाँ डिफरेंसेस थोड़े थोड़े आने शुरू हो जाते हैं तो हम लोग जो है डिवाइड करते हैं, जैसे अपर और लोअर। अपर मतलब देखो, लोअर जो है ना वो अराउंड 2.5 मिलियन से लेके 1 लाख BC तक है। ये कुछ अर्लीस्ट फेज जो था, लोअर मीन्स अर्लीस्ट फेज जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नंबर में जो है स्टोन टूल्स का, क्लेवर का, चॉपर्स का यूज़ किया गया है। और अर्लियर ह्यूमन स्पीशीज जैसे होमो हैबिलिस है या होमो इरेक्टस है, आर बिलीव टू बी हैव लिव्ड ड्यूरिंग दिस फेज। अब होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस क्या है? ये देखो, ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं? आज की जो स्पीशीज है वो क्या होमो हैबिलिस है या इरेक्टस है? नहीं, हम लोग होमो सेपियंस है, वी हैव इवॉल्व्ड। डार्विन की जो है ना एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी है किसी ने? नहीं देखी तो यूट्यूब पे जाके देखो किस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हुआ है। डार्विन कहता है चैंपेंजीज से वी आर इवॉल्व्ड, ठीक है।
हम लोग लिव्ड इन ओपन एयर साइट्स, केव्स या रिवर वैलीज जो पानी के किनारे हैं जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहाँ रहते थे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट साइट अगर देखें हम तो सोहन वैली जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज में आती है, जो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में। यहाँ बहुत सारे, हमें कैसे पता चला यहाँ रहते, क्योंकि अर्लियर स्टोन टूल्स यहाँ पे मिले। हमें कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये कितने पुराने हैं। जैसे दिदवाना है राजस्थान का, यहाँ पे भी कुछ पत्थर के जो है टूल्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। नर्मदा वैली है जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी एविडेंसेस मिले हैं कुछ अर्लियर ह्यूमन रिमेन्स के। ठीक है, तो अर्लियर में जो है डिवीजन अगर हमने पैलियोलिथिक क्या किया तो लोअर कहाँ से 2.5 मिलियन ईयर से 1 लाख BC तक, ये कुछ लो पैलियोलिथिक जो है एज की बात कर रहे हैं। प्री हिस्टोरी पे अभी चल रहे हैं हम लोग। फिर आती है मिडिल पैलियोलिथिक एज जो 1 लाख से जो है 40,000 BC। अब हम लोग क्या है, कॉमन एरा के करीब आ रहे हैं, कॉमन एरा के करीब आ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट डे के करीब आ रहे हैं। ये पास्ट से प्रेजेंट के करीब आ रहे हैं, यहाँ पे पीछे जा रही है डेट्स, याद रखना। अब हमें कैसे पता चला ये मिडिल पैलियोलिथिक है? लोअर सबसे पुराना है, फिर मिडिल आ गया, क्योंकि अब टूल्स जो है ना वो और रिफाइन और अच्छे होने लगे और छोटे होने लगे। कटिंग, हंटिंग और एनिमल्स की स्किन्स को जो है स्क्रैपिंग, मतलब उस स्किन को ऊपर से, एनिमल की स्किन को ऊपर से निकाला जा रहा है, वो पहनने के लिए, सोने के लिए, ओढ़ने के लिए, ठीक है, मल्टीपल यूजेस के लिए। तो हमें पता चला रिफाइंड टूल्स का भी यूज़ होने लगा है। तो ये मिडिल पैलियोलिथिक एज जो 1 लाख से 40,000 BC के अराउंड है। और कहीं ना कहीं अर्लियर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ दिखने लगा है। कोऑपरेशन, लोग मिलकर अब हंटिंग करने लगे हैं काफ़ी लोग। जैसे नवसाहा है महाराष्ट्र की, या बेलान वैली है जो उत्तर प्रदेश की। भीमबेटका केव है जहाँ पे पेंटिंग्स भी मिली हैं, हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो पत्थरों पे, रॉक्स पे जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं छोटे छोटे। तो हमें उससे पता चल रहा है कि हंटिंग की जा रही है, सक्सेसफुल हंटिंग के बाद सेलिब्रेशन हो रहा है। फायर है यहाँ पे, ठीक है, फायर के जो है ट्रेसेस भी मिले। तो कहाँ, नेवासा महाराष्ट्र है, चाहे बेलान वैली है, भीमबेटका केव है मध्य प्रदेश में। ये मिडिल पैलियोलिथिक एज जो 1 लाख से 40,000 BCE के अराउंड है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और फिर लास्ट जो नज़दीक है हमारे, अपर पैलियोलिथिक एज। यहाँ पे मोस्ट एडवांस टूल्स है। मोस्ट एडवांस मतलब क्या है कि अब जो है, जो बोन्स का यूज़ किया जाता है, जो लार्ज एनिमल्स है उनकी बोन्स से भी जो है, हड्डियों से जो है हथियार बनाए जा रहे हैं। पत्थर का तो यूज़ हो ही रहा है। अर्लियर आर्ट फॉर्म्स जैसे केव पेंटिंग और कार्विंग, पत्थरों के बीच में जो है तोड़ तोड़ के इनके बीच में जो है आर्ट का यूज़ किया जा रहा है, पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। तो ये अपर पैलियोलिथिक 14,000 से 10,000 BC के अराउंड। हमें यहाँ पे बरियल एविडेंसेस मिले लोगों को, मतलब एनिमल्स को, लोगों को जो है दफनाया जा रहा है। ठीक है, रिचुअल्स किए जा रहे हैं बहुत सारे, सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ अर्लियर रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं वो स्टार्टेड टू अपेयर लोगों के बीच में। रिलीजियस बिलीफ, देखो जहाँ सैक्रिफाइसेस और जहाँ रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, इट मीन्स कि रिलीजियस बिलीफ स्टार्ट हो गई है ना। 7 फेरे लिए जा रहे हैं शादी में, वो क्या है, एक रिचुअल है क्या नहीं? रिंग्स एक्सचेंज की जाती हैं, वो क्या एक रिचुअल है। तो वो ये रिचुअल्स किससे कनेक्टेड? कनेक्टेड टू रिलीजन है ना। तो ये रिचुअल्स जब स्टार्ट अपेयर होने लगे तो हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि रिलीजियस बिलीफ्स भी जो है वो अपेयर हो रही। हम भीमबेटका की जो है फेमस केव पेंटिंग देख सकते हैं, वहाँ पे मल्टीपल है। हम लोग आर्ट एंड कल्चर में और इसको एलेबोरेट करके पढ़ेंगे भीमबेटका की केव में। बेगोर राजस्थान जहाँ एडवांस टूल मिले और अर्लियर सेटलमेंट्स, कहीं ना कहीं लोग एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट हुए हैं। पूरी तरीके से नहीं हुए अपर पैलियोलिथिक एज में भी, लेकिन सेटलमेंट्स की लोग काफी टाइम करें। करनूल के आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे यूज ऑफ एविडेंस फायर हमें सबूत मिले कि फायर का यूज होना स्टार्ट गया है फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब इन्वेंशन ऑफ फायर हो चुका है। तो 3 पार्ट में डिवाइड है किसको, पैलियोलिथिक एज को, जो प्री हिस्टोरियन एज है, लोअर जो सबसे पुरानी है, फिर मिडल और अपर जो सबसे न्यू एज। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, तो समझ आया। फिर से जब शो होने लगे ना तब पता चला। अब मीजोलिथिक एज जो मिडिल स्टोन एज है, पैलियोलिथिक हो गया, उसके 3 पार्ट्स हैं, लोअर, मिडल, अपर। उसके बाद आता है मीजोलिथिक एज जो 10,000 से 8,000 BC के अराउंड 2000 ईयर्स का जो ये एज है, इसको मीजोलिथिक, बीच का मिडिल स्टोन एज, जो ट्रांजिशन पीरियड है किससे, मीजोलिथिक से नियोलिथिक के बीच में। पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच का जो एज है, देखो पैलियोलिथिक
एज है एक, और एक नियोलिथिक एज है। इसके बीच के जो 2000 साल हैं उसको हम मीजोलिथिक कहते हैं। मीजो मिडल एज, मिडिल स्टोन एज, लिथिक मतलब स्टोन एज, स्टोन। ओके, अब नया स्टोन एज है, एक नया एरा आया है, यहाँ पे टूल्स और इम्प्रूव होने लगे हैं। कुछ अर्लियर साइन हमें लगते हैं जहाँ पे डोमेस्टिकेशन हुआ है एनिमल्स का। देखो डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन मतलब लोग जो है अब एनिमल्स को रखने लगे हैं घरों पे। पहले जंगल में हंटिंग गैदरिंग होती थी, यहाँ कहीं ना कहीं कुछ छोटी स्केल पे जो है एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुई है। कहाँ पे डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है? मीजोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक टूल्स, अगर इसका फीचर हम देखें तो पीपल जो है ना वो स्टार्टिंग यूजिंग माइक्रोलिथ, मतलब माइक्रो मतलब छोटे, माइक्रो होता है ना, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल, फिर आता है लार्ज। माइक्रो बहुत छोटे छोटे टूल्स, शार्प तेज स्टोन के टूल्स, और वो जोड़े हुए किसे? माउंटेड विद वुड, मतलब पीछे ये देखो ये स्टोन का टूल है, पत्थर है, एक पत्थर का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और उसके पीछे जो है एक लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है, या फिर बोन, हड्डी का, हड्डी से एरो बनाए जा रहे हैं, स्पेयर्स बनाए जा रहे हैं, भाले, तीर, सिकल्स, ठीक है। तो माइक्रोलिथिक टूल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? मीजोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो अर्ली ह्यूमन है, जो अर्ली ह्यूमंस ने उन्होंने टेम्ड मतलब उन्होंने काबू किया होगा किसको? डॉग्स को सबसे पहले, शीप होगी, जो गोट होगी, डॉग्स को शायद शिकार में अपने साथ ले जाते होंगे। तो कौन से अर्लियर जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है वो क्या है? हंटिंग के लिए वो शीप होगी, डॉग है, गोट है, ये चीज़ें, या फिर खाने के लिए भी जो है गोट्स और शीप को पाला जाता होगा, फिर बड़े होते होंगे, फिर उनको काट के खाया जाता होगा, जो आज मॉडर्न एरा में भी ऐसा है, बहुत जगहों पे अभी भी। एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है, अर्ली एविडेंस हुआ कि प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ है, इतना ज़्यादा कोई लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, वो अभी इसके बाद होगा। हंटिंग और फिशिंग, पीपल जो है वो अभी भी लोग जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे शिकार पे, फिशिंग पे, गैदरिंग पे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इकट्ठे करने पे। लेकिन ये हर्डिंग एनिमल्स मतलब ऑल्सो बिगन हर्डिंग एनिमल्स, मतलब बंच ऑफ एनिमल्स जो है ये डोमेस्टिकेट करने लगे हैं, उनको दिन भर चराते होंगे, फिर उनको पालने लगे, मतलब डोमेस्टिकेशन हुआ तो हर्डिंग होगी ना, हर्डिंग एनिमल्स। अच्छा, परमानेंट सेटलमेंट, कुछ जगहों पे ना कुछ गैदरर्स जो है ना वो क्या करने लगे हैं, रिवर्स और लेक्स के जो है अराउंड जो है वो कुछ टाइम तक रहने लगे। सेमी नोमैडिक मतलब कि अगर सेमी नोमैडिक समझो, जैसे गुजर बकवाल और बहुत सारे जो एनिमल हर्डर्स हैं, ये लोग कुछ महीनों तक जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं। तो यही जो है परमानेंट सेटलमेंट, कहीं पानी के अराउंड, किसी लेक, किसी रिवर के अराउंड, दरिया के अराउंड जो है वो कुछ समय तक रहने लगे, हार्श वेदर को निगेट करने के लिए। उसके बाद दूसरी जगह पे जाने लगे, तो कहीं ना कहीं 4-5-6 महीनों के लिए वन पे रहने लगे। तो रॉक आर्ट एंड पेंटिंग, देखो केव पेंटिंग इस पीरियड में, जिसमें हमें हंटिंग के सीन दिखते हैं, लोग नाच रहे हैं, डेली लाइफ के बारे में पता चलता है। मैंने भीमबेटका की एग्जांपल बताई थी। बरियल एंड रिचुअल एविडेंस हैं कैसे ग्रेव्स में जो लोगों की कब्रें बनाई जा रही हैं उसके साथ गुड्स मतलब सामान कुछ उसका भी रखा जा रहा है, उसके टूल्स, उसके जो हैं किचन के यूटेंसिल्स हैं, चाहे फिर उसके कोई एनिमल के शव हैं साथ में जो है दफन किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें सजेस्ट करती है कुछ ना कुछ अर्लियर जो है रिलीजियस बिलीफ जो है इन लोगों में थी, समझे। तो ये जो है मिडिल एज के बारे में जो है था। पहले हमने देखा पैलियोलिथिक, फिर हमने मिडिल एज। कुछ इंपॉर्टेंट अगर साइट हम मीजोलिथिक के भी देखें तो वो भीमबेटका रॉक केव आती है, ठीक है। ये फेमस केव जो है ना, यहाँ पे हंटिंग सीन्स भी हैं, लोग शिकार कर रहे हैं, मल्टीपल इमेजेस बनाई गई हैं पत्थर पे ही, लोग नाच रहे हैं आग के इर्द गिर्द, एनिमल्स को दिखाया गया है यहाँ पे मल्टीपल, जैसे डियर हो गया, एंटीलोप हो गया। तो कहीं ना कहीं शो करता है कि ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो कंटिन्यू हुई है पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक पीरियड तक। भीमबेटका पैलियोलिथिक एज के भी एविडेंसेस मिलते हैं और मीजोलिथिक के भी। बेगोर राजस्थान की मैंने बताया वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है मीजोलिथिक साइट है इंडिया की। यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और माइक्रोलिथिक टूल्स, छोटे छोटे टूल्स, और कैसे लोगों ने अपने घरों में एनिमल्स रखे हैं उसका जो है हमें कहीं ना कहीं प्रूफ मिलता है। आदमगढ़ मादम जो मध्य प्रदेश की आदमगढ़ रॉक शेल्टर में, जहाँ छोटे छोटे टूल्स मिले हैं, जानवरों की रिमेन्स, हड्डियाँ मिली हैं, एविडेंस मिले हैं कि कैसे शिकार होता था, यहाँ अर्ली डोमेस्टिकेशन हुआ है। लंगनाज जो गुजरात में है, स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन फाउंड, ठीक है, शोइंग के बरियल प्रैक्टिसेस का यूज़ किया गया।
इंसान का जो है हड्डियों का जो है ढांचा मिला है, एविडेंस मिले हैं फिशिंग के, क्योंकि फिश के अंदर बोन्स, फिश बोन्स मिले हैं, फूड गैदरिंग के एविडेंस मिले हैं। सराय नार राय जो है, महादादा है या दमदमा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे भी स्केलेटन्स मिले हैं ह्यूमंस की किसी कब्र के अंदर, जहाँ पे उसके साथ बहुत सारी उसकी चीज़ें भी मिली। सोशल प्रैक्टिसेस और बरियल प्रैक्टिसेस को भी दिखाता है इस एज की, समझे। फिर जो है नियोलिथिक एज। अब हमने पैलियोलिथिक देखा, हमने मीजोलिथिक देखा, अब हम देख रहे हैं नियोलिथिक एज। देखो नियोलिथिक एज या न्यू एज जिसको बोलते हैं, जो 8000 से लेके 2500 BC, अब 2500 के बाद शुरू होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो 8000 से 2500 के बीच में जो है नियोलिथिक एज आती है। 3 एजेस मैंने आपको बता दी, एक पैलियोलिथिक जो सबसे पुरानी, फिर मीजो जो बीच की है जो 10,000 से 8000 के बीच में, अब नियोलिथिक जिसको हम न्यू एज भी कहते हैं, ये 8000 से 2-2500 BC के बीच में। टाइमलाइन याद रखना, ठीक है। नियोलिथिक एज या न्यू एज जो है ना, इसमें क्या हुआ, एक मेजर शिफ्ट आया ह्यूमन हिस्ट्री में। इस फेज़ में जो है लोगों ने ट्रांजिशन किया नोमैडिक लाइफस्टाइल से सेटल्ड, मतलब लोग इधर से उधर जाने के बजाय, ट्रैवल करने के बजाय एक जगह से दूसरी जगह, अब वो एक जगह पे रहने लगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्रीकल्चर, क्योंकि लोग सस्टेन कर पा रहे हैं, एक जगह पे अपना अनाज उगा के खा पा रहे हैं। पहले क्या होता था, अगर एक जगह पे ज़्यादा देर रहेंगे तो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाती थी नेचुरल, फिर उन्हें दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीजनल होती हैं, दूसरे जगह ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ डिफरेंट सीजन है, तो वहाँ चीज़ें वो यूज़ करते, जब वहाँ ख़त्म हो जाती थी फिर तीसरी जगह चले जाते थे। तो वो जो है नोमैडिक लाइफस्टाइल अब कहीं ना कहीं जो है ख़त्म हो रहा है, और लोग जो है एक जगह पे रहने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसका इन्वेंशन हो चुका है। अब लोग एक जगह पे अपना अनाज उगा के खा सकते हैं, वो सस्टेन कर सकते हैं अपने लाइफ को। तो फार्मिंग, फिर डोमेस्टिकेटिंग होने लगा एनिमल्स की, लोग जानवर अपने वहीं पालने लगे एक जगह पे, पोट्रीज का यूज़ हुआ, लोग बर्तन बनाने लगे मिट्टी से। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो नियोलिथिक एज में आया। ये चीज़ें आप याद रखना। डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर बिगेन हो गया था मेसोलिथिक से, बट उतना लार्ज स्केल में नहीं था जो नियोलिथिक एज में हुआ, न्यू स्टोन एज में। कुछ की फीचर अगर हम न्यू स्टोन एज के देखें तो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का हुआ, मैंने आपको बताया। ये सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जो है डेवलपमेंट थी नियोलिथिक एज की, जो था वो एग्रीकल्चर। लोग अब जो है ग्रो करने लगे वीट, बेरली, राइस, लेंटिल्स। तो ये जो है ना, ये बेसिक फूड आइटम्स हैं जो आज भी जो है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का जो है एक फूड है, समझे। डोमेस्टिकेशन होने लगा एनिमल्स का, जैसे कैटल्स है, शिप है, गोट, बफेलो, ये अब कॉमन हो गए। लोग गाय, बकरी, भैंस जो है अब वो पालने लगे। फार्मिंग जो है ना, अब जैसे किसानी हुई तो उससे फूड सरप्लस हुआ। देखो ना, खेत जब फूड प्रोडक्शन हुआ ना, तो उससे क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज़्यादा हो गया। इससे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करने लगे, क्योंकि खाने को जब होता है ना तभी पॉपुलेशन ग्रो करती है। सुख में ही लोग सुखी रहते हैं ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यहाँ पे हुआ, पॉपुलेशन अब ग्रो करने लगी और परमानेंट सेटलमेंट आ गई थी। अनलाइक पैलियोलिथिक या मीजोलिथिक जहाँ लोग वंडर अराउंड करते थे, नियोलिथिक एज में बिल्ट मड ब्रिक हाउसेस एंड लिव्ड इन विलेजेस। लोग अब इकट्ठे एक जगहों पे रहने लगे, लोग मिट्टी के घर बनाने लगे, मिट्टी की से ईंटें और उनसे घर बनाने लगे, और एक जब 10, 20, 50, 5-10 घर एक जगह पे रहने लगे तो एक विलेज का जो है आकार आया। और अर्लियर विलेजेस कहाँ होनी चाहिए, पानी के करीब, ऑब्वियसली जहाँ फर्टाइल ज़मीनें पानी के करीब होगी, रिवर्स या लेक्स के करीब, तो उसके करीब जो है ज़मीन भी फर्टाइल होगी ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो अर्लियर विलेजेस जनरली वेर लोकेटेड अराउंड रिवर और फर्टाइल लैंड। मेसोपोटामिया की जो है सिविलाइजेशन देखो, यूरोफ्राट रिवर्स के अराउंड। इजिप्ट की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन रिवर नाइल के अराउंड। तो अर्लियर सिविलाइजेशन वाटर की जो अवेलेबिलिटी की वजह से रिवर्स और लेक्स के अराउंड रहती थी, ताकि फर्टाइल लैंड भी हो और वाटर अवेलेबिलिटी भी हो। तो नियोलिथिक एज हमने इसके जो है 2-3 फीचर पढ़े, जो इंपॉर्टेंट फीचर है। डोमेस्टिकेशन हो गया, क्या है जो पोट्री मेकिंग है वो स्टार्ट हुई फ्रॉम स्टोरिंग ग्रेन्स और फूड। मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, वो कब बनने लगे, जब एग्रीकल्चर आया तो उससे जो है क्रॉप्स प्रोडक्शन हुई। अब क्रॉप्स प्रोडक्शन हुई तो उनको स्टोर करने के लिए बर्तन चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। तो मिट्टी के जो है ग्रेन्स का स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए या खाना पकाने के लिए जो है मिट्टी के बर्तन का जो है इन्वेंशन हुआ। यहाँ पे टूल्स जो है ना और पॉलिश और स्पेशलाइज्ड होने लगे। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या है,
टूल्स जो पॉलिश तो समझ गए कि और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बनने लगे। स्पेशलाइज मतलब कि हंटिंग के लिए अलग से टूल्स होंगे, जंगल की कटाई के लिए अलग से होंगे, खेती के लिए हार्वेस्टिंग के लिए अलग से। तो टूल स्पेशलाइजेशन, जैसे लेबर स्पेशलाइजेशन होता है ना, वैसे टूल सब स्पेशलाइज टूल बनने लगे न्यूलिथिक एज। वेविंग एंड क्लोथिंग, अब लोग सीख गए कि किस तरह कपड़ों को हम लोग वेव कर सकते हैं। मतलब बुनाई शुरू हो गई। प्लांट के जो फाइबर्स हैं, जैसे कॉटन से है ना, प्लांट से कैसे हम लोग कपड़ा बना सकते, कैसे एनिमल स्किन से और पत्तों को रिप्लेस कर दिया गया वोवन गारमेंट। यहाँ लोग कॉटन का यूज़ करने लगे न्यूलिथिक एज में। याद रखना कॉटन, और ये प्रूवन एविडेंसेस हैं। क्वेश्चन पेपर में आएगा, डज द न्यूलिथिक एज के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पीपल यूज्ड वोवन गारमेंट्स फ्रॉम फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। नहीं, फाइबर फ्रॉम प्लांट्स फाइबर से। न्यूलिथिक एज की अगर रिलीजियस और बरियल प्रैक्टिस देखें तो अर्ली रिलीजियस बिलीफ डेवलप हुई। एविडेंस जो इनसे एंसेस्टर वर्शिप और रिचुअल बरियल, इंसेस्टर जो उनके मतलब बाप दादा परदादा थे, उनको पूजना। ग्रेव्स कंटेन ऑब्जेक्ट, अब जो कब्रें हैं उनमें पोटरीज और टूल्स जो हैं वो पाए जाने लगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये टूल्स कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के थे जिसके थे, जो मरा है उसके साथ उसको दफन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें इंडिकेट करती हैं ना कि वो लोग बिलीव करते थे कि कोई लाइफ है, मरने के बाद भी, आफ्टर लाइफ भी है, डेथ के बाद भी। तो ये न्यूलिथिक एज का जो है बहुत सारे फीचर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर नियोलिथिक एज पढ़ें तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, 7,000 साल पुरानी, 7,000 BCE। 7,000 नहीं, 9,000 साल हो गया, आज 2,500 हो गया आज भी सी, ठीक है, 2025 चल रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ एग्रीकल्चर के मिली हैं जो साउथ एशिया में पहली बार। मेहरगढ़ याद रखना पाकिस्तान में। डोमेस्टिकेशन एनिमल का एडवांस पोट्री यहाँ मिली है, ठीक है। बुरजाहोम कश्मीर में। पिट ड्वेलिंग, लोगों ने खोद के जो है ना, क्योंकि कश्मीर जो है एक कोल्ड है, आज तक कोल्ड है, तो 2,500 साल पहले तो और ठंडा होगा। तो लोगों ने मिट्टी में जो है खोद कर घर बनाए हुए ताकि वार्मथ के लिए, गर्मी के लिए। यहाँ हंटिंग, फार्मिंग, डॉग्स बरियल मिले हैं, कुत्तों को दफनाया गया है, ठीक है। कोल्डीवाह और महागरा उत्तर प्रदेश में, यहाँ कुछ राइस कल्टीवेशन के सबसे अर्लियर एविडेंसेस मिले। ये चीज़ें तो याद करने की है ना। पहली बार एविडेंसेस एग्रीकल्चर के अगर देखो तो अगर पूछे गए तो मेहरगढ़। अच्छा, अगर कोई पूछे पिट ड्वेलिंग कहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं तो बुरजाहोम कश्मीर में। अगर पूछे राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट एविडेंसेस तो बंदा बोलेगा गल्डीवाह या महरगढ़ या उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से। पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस जो कुल्हाड़ी थी उसको पॉलिश किया गया है। एनिमल्स के रिमेन्स मिले। चिरांद जो है बिहार में, यहाँ जो है बोन टूल्स मिले, मतलब हड्डियों के औजार। पोएट्रीज, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पहला एविडेंस मिलता है नियोलिथिक में कैसे बरियल्स प्रैक्टिसेस का। दियोजाली हेडिंग जो आसाम में है, यहाँ पे नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं, ठीक है। टूल्स मिलते हैं जो बनाए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज का एंड होता है, कब होता है? हमने 2500 BC में। अब नियोलिथिक एज ग्रेजुअली ट्रांजिशन करता है चाकोलिथिक एज में। चाकोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक पढ़ा, मीजोलिथिक पढ़ा, फिर नियोलिथिक, न्यू एज आया, ये भी स्टोन एज था। चाकोलिथिक एज में जो है कॉपर स्टोन एज जिसको बोलते हैं, यहाँ कॉपर का यूज होने लगा। और इसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, जैसे मेटल टून्स और मोर एडवांस जो है अर्बन सेटलमेंट अपेयर हुई। क्यों नियोलिथिक एज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार एग्रीकल्चर और फार्मिंग के एविडेंसेस क्लियरली हमें पता चले। विलेज लाइफ और परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। लोग एक जगह पे रहने लगे, ना कि हेडिंग, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। परमानेंट सेटलमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई पोट्रीज की, वीविंग की, पॉलिश्ड पत्थरों के स्टूल्स को और पॉलिश किया गया और रिफाइन किया गया। मिट्टी से बर्तन बनने लगे, लोग जो है वेविंग करने लगे, ठीक है। ये देखो जैसे मेहरगढ़ है, ये देखो पाकिस्तान में मेहरगढ़, ठीक है। भीमबेटका है, गोल्डीवाहा है, चिरांद है, ये कहाँ है? बिहार में, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
महागरा है मध्य प्रदेश में, गोल्डीवरा है यूपी में, दियोजाली है, हेडिंग है कहाँ, आसाम में। तो ये है अर्लीस्ट, ठीक है। ये देखो ये रिवर्स के अराउंड, नर्मदा रिवर्स के अराउंड है कि नहीं। ये देखो गोदावरी रिवर है ना, ये देखो ईमान गांव, हंसी, हेल्लोर, ब्रह्मागिरी, अच्छा क्या है ये, मेगालिथिक साइट है ये देखो पेयम्बली, आदि चलनूर। तो ये अर्लियर साइट्स हैं कुछ जो है मीजो, पैलियो और अलियोलिथिक, ठीक है। तो हमने प्री हिस्ट्री में, जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरिक एज है, उसमें क्या क्या देखा है हमने। उसमें देखा जो है सबसे पहले पैलियोलिथिक, ठीक है। फिर हमने क्या देखा है, मीजोलिथिक। फिर हमने क्या देखा है, नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक को हमने अपर में, मिडल में और लोअर में डिवाइड किया, ठीक है, 3 पार्ट्स में, क्योंकि इसमें जो है बहुत अरसे का एक हिस्ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से प्री हिस्ट्री डिवाइड हुई है। ये हम कहाँ से चले, 2.5 मिलियन से लेकर हम लोग आए हैं 2500 BC तक, ठीक है। इस हिस्ट्री को हम लोगों ने जो है पैलियो, मीजो, लियो, नियोलिथिक में हमने डिवाइड किया। उसके बाद चाकोलिथिक, जब कॉपर का इन्वेंशन हो गया, लोग कॉपर से जो है इंट्रोड्यूस हो गए। अब 2500 BC से स्टार्ट होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग वैदिक पढ़ेंगे, वैदिक के बाद हम लोग जो है महाजनपदास पढ़ेंगे, महाजनपदास के बाद हम लोग जो है मगध और राइज ऑफ एम्पायर्स जो हैं बड़े बड़े होंगे, जैसे मयूरियन है, बिम्बिसार, अजातशत्रु के बाद मयूरियन, शुंगास, ये सब पढ़ेंगे। और इस तरीके से एक हम लोग लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है, ओके। तो ये एक जर्नल इंट्रोडक्शंस के लिए आज क्लास थी। हम लोग अभी नेक्स्ट में जो है और रिफाइन तरीके से जो है डिस्कस करेंगे वेरियस जो है फिश आर्ट ऑफ थिंग्स, ओके। तो इस तरीके से हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री कवर करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक शॉर्ट क्लास लेनी थी मैंने इंट्रोडक्शन देने के लिए आप लोगों को, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।